नमस्कार जी। एक गीत युग निर्माण योजना से। नारियों की भूमिका जो है प्रारंभ से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने देवताओं तक को गोद में खिलाया है, पाला है, उनको संस्कारित किया है। आज भी नारियां बहुत उन्नति के शिखर पे हैं, लेकिन कहीं एक पक्ष परिवार का छूट रहा है। आधुनिकता या पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर कुछ परिवार प्रभावित हो रहे हैं। एक ऐसा ही गीत है। नारी तेरी साध सुघड़ परिवार बनाती थी, रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी, नारी तेरी साध। तेरी दिनचर्या में ही कुछ ऐसा जादू था, जिस जादू में पलते लव कुश पलता दादू था। दूध पिलाते हुए शौर्य की, दूध पिलाते हुए शौर्य की सुधा पिलाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी। तेरा जीवन वो साचा था जो चाहा डाला, सुचिता ममता स्नेह और समता का व्रत पाला। भाव भरे जीवन के, अरे भाव भरे जीवन के सभी अभाव मिटाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी। तेरा घर सीमित साधन में था गरिमा वाला, सादा जीवन उच्च विचारों की प्रयोगशाला। छोटी सी बगिया भी, छोटी सी बगिया भी नंदन वन कहलाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी, नारी तेरी साध। चली कौन सी हवा विशैली नंदन झुलसाया, पड़ी कौन सी छाया तुझ पर परिवर्तन आया। दुश्चिंतन की हवा न तुझको, दुश्चिंतन की हवा न तुझको छू तक पाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी। ग्रह कलेश से झुलस रही है घर की फुलवारी, खो विवेक दुर्भाग्य ग्रसित हो बैठी है नारी। श्रद्धा और आस्था पावन, श्रद्धा और आस्था पावन पोषण पाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी, नारी तेरी साध। सुघड़ परिवार बनाती थी। रत्न प्रस्वनी तू देवों को गोद खिलाती थी। सुघड़ परिवार बनाती थी, सुघड़ परिवार बनाती थी।